शीघ्र आइए ज्योतिषी महाराज, महारानियां आपकी प्रतीक्षा में आतुर हो रही होंगी। चलिए आइए। प्रणाम महारानियों, प्रणाम। बड़ी महारानी जी, यही है वो ज्योतिषी जी महाराज जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इनकी कोई भी ज्योतिष गणना कभी असत्य नहीं होती। ज्योतिषी जी, क्या ये सत्य है जो मंथरा ने बताया है? वो क्या बताएंगे महारानी जी, मैं बताती हूँ। महारानी कैकई, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे भरत लल्ला ही राजा बनेंगे। इन ज्योतिषी महाराज की भविष्यवाणी भी यही कह रही है। नहीं, अवश्य ही ज्योतिषी जी की गणना में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है और यही परंपरा चली आ रही है। कौशल्या दीदी, आप भी ना कहाँ इस मंत्रा की बातों में आकर चिंतित हो रही है। ये तो सदैव ही कुछ न कुछ नरगत बोलती रहती है। ओहो महारानी कैकई, जो सत्य है आप कब तक उससे मुंह मोड़ती फिरेंगी? इसीलिए मैं जोशी महाराज को लाई हूँ। आप स्वयं पूछ लीजिए ना, पूछ लीजिए। ज्योतिषी जी, आपको ध्यान तो है ना, आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। रघुकुल की परंपरा को ही उलट देंगे क्या आप? और किस आधार पे आप ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं? महारानी जी, मैंने सभी राजकुमारों की कुंडलियों का अध्ययन किया है। मैंने ये कदापि नहीं कहा कि ज्येष्ठ कुमार राम युवराज और राजा नहीं बनेंगे। अयोध्या एक दिन राम राज्य के कारण ही जानी जाएगी। बातों को गोल गोल मत घुमाइए जोशी महाराज। अब सबके सामने बोलने में भय लग रहा है क्या, जो बात से पलट रहे हैं? उस दिन नहीं कहा था आपने? मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने कुंडली देखकर बताया था कि कुमार भरत के भाग्य में राजयोग है। और उनकी ग्रह दशा स्पष्ट बताती है कि सिंहासन के प्रथम अधिकारी कुमार भरत ही होंगे। सुना ना आप सबने, सुना जो मैं कह रही थी वही मेरे भरत लल्ला की कुंडली में भी बताया है। अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेंगे मेरे भरत लल्ला। मंत्रा मैं, ये कैसी अनर्गल बात कर रही हो तुम? राम के अनुज हैं भरत। पद, योग्यता और कौशल में चारों भाइयों में श्रेष्ठ हैं वो। आज के बाद पुनः ऐसी बात कही तो हमसे बुरा कोई ना होगा। अब जाओ यहाँ से।